अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ सैफुल्ला और आप सुन रहे हो रीड एंड लीड चैनल को। आज हम बात करते हैं स्टिपेंडियम हंगेरियन स्कॉलरशिप के बारे में। बहुत ज़्यादा दोस्त और स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि भाई इसकी प्रोसेस क्या है और इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो चलो दोस्तों चलते हैं और इसको देखते हैं, लेकिन मुलाहिज़ा फरमाइए, आपको ये वीडियो गौर से देखना है। तो इसकी सारी प्रोसेस को देखना है, इसकी रिक्वायरमेंट्स को देखना है और इसकी इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स क्या है। और जो लिंक मैंने दिए हैं आपको, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो आप उसको देख के वहाँ से कॉपी करके और क्रोम में प्रोसेस कर सकते हैं। तो हमारे साथ जो है 2 स्टेप में हंगेरियन स्कॉलरशिप में आपको हम अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप 1 है, फिर स्टेप 2 है। स्टेप 1 में हमें अप्लाई टू स्टिपेंडियम हंगेरियन स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है। लिंक जो है ये दिया गया है। और स्टेप 2 में आपको HEC पोर्टल जो है पाकिस्तान की हायर एजुकेशन कमीशन की, उसकी लिंक मैंने दी हुई है, उसमें रजिस्टर होना है और उसमें भी अप्लाई करना है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हो, किसी और मुल्क के हो, तो आप उसमें भी अपनी जो आपकी जो हायर एजुकेशन कमीशन होगी, तो आप उसके थ्रू उसके पोर्टल पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टेप 1 हमारे साथ जो है अप्लाई टू स्टिपेंडियम हंगेरियन स्कॉलरशिप, लिंक जो है ये आपको दिखाई दे रहा है, ये लिंक है उसकी। और स्टेप 2 में फिर इसकी फॉर्म फिल करके सारी जो रिक्वायरमेंट है वो अपलोड करके, फिर उसके साथ आपको ये लिंक जो मैंने GC की दी है स्टेप 2 में, इस पर भी जाके अपनी पूरी डेटा और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके प्रोसेस करना है। तो देखते हैं लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो दोस्तों इसकी कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स नहीं है। आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो आपने अपनी यूनिवर्सिटी से ली हुई है, तो आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपके साथ आइल्स और टोफल वगैरह है तो आप ये बहुत अच्छा है, फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपके साथ इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स के लिए के पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी आपके लिए काफ़ी है। अच्छा, और देखते हैं रिक्वायरमेंट्स क्या है। भाई आपको रिक्वायरमेंट जो है फर्स्ट है पासपोर्ट ID RNIC। अगर अभी आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप NIC पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे साथ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, कौमी शनाख्ती कार्ड। स्टेटमेंट पर्पस ये भी है। स्टेटमेंट पर्पस में हमें ये लिखना है कि भाई मतलब आपका मकसद क्या है हंगरी आने का। तो उसमें आपको लिखना है कि भाई स्टेटमेंट पर्पस में कि भाई हंगरी एक बहुत अच्छी कंट्री है एजुकेशन के लिहाज से, रिसर्च के लिहाज से, और मैं चाहता हूँ कि भाई मैं उनकी कल्चर को भी एक्सप्लोर करूँ और फ्यूचर में मैं अपने मुल्क और हंगरी के ताल्लुकात को बढ़ाऊँ, उसमें अच्छा पॉजिटिव रोल अदा करूँ। तो इसमें स्टेटमेंट पर्पस आप लिख सकते हो। CV जो आपकी अपनी जो सारी CV होगी, CV तो आप सब समझ रहे हो। 2 रिकमेंडेशन लेटर्स। अब 2 रिकमेंडेशन लेटर्स आपको अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से लेने हैं कि वो आपको रिकमेंड करे कि भाई स्टूडेंट को मैं रेफ़र करता हूँ PhD के लिए या मास्टर के लिए या बैचलर के लिए। तो वो अपने प्रोफेसर से, जो आपके प्रीवियस प्रोफेसर से ले सकते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट जो है ये भी आपको बनाना है, ये बहुत आसानी से बनता है। उसकी एक फॉर्म है, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको ईमेल करके वो फॉर्म दे दूँगा। तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन भी मिल सकती है। इसके एक अलग मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म है, उसको आप डाउनलोड करके प्रिंट करके हार्ड कॉपी में प्रिंट करके उसके साथ लिबर्टी से टेस्ट के कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी लगाने हैं मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ। बाकी 6 नंबर पर है एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, जो आपकी जितनी एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स है, बैचलर की है, मास्टर तक है, ठीक है, तो सारे आपने अरेंज करके सॉफ्ट में अरेंज करने हैं, ठीक है, फिर अपलोड करना। रिसर्च प्लान, ये तो मास्टर PhD के लिए, PhD के लिए बहुत ज़रूरी है, PhD के लिए बहुत ज़रूरी है। मास्टर के लिए अगर आप बनाओगे तो ये अच्छा है, मतलब ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे आपको।
और एक है एक्सेप्टेंस लेटर ओनली फॉर पीएचडी। एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए। एक्सेप्टेंस लेटर मतलब ये आप हंगरी के प्रोफेसर्स को ईमेल करके उनको कहोगे कि मैं आपका और मेरा रिसर्च एक दूसरे के साथ मिलता है और आपका रिसर्च बहुत अच्छा है और मुझे इंटरेस्ट है कि मैं आपके ग्रुप का हिस्सा बनूँ, रिसर्च ग्रुप का। तो अगर वो आपको रिस्पांस करे कि हाँ मेरे पास लैब में जगह है और मैं आपको लेना चाहता हूँ, तो वो आपको एक एक्सेप्टेंस लेटर इशू करेगा। तो एक्सेप्टेंस लेटर पीएचडी के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसको फिर हमें HEC पोर्टल पर भी अपलोड करना है। तो इसमें हम बैचलर में भी अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर में भी और PhD में भी। अब बेनिफिट्स क्या है इसके, तो ये आपकी अकोमोडेशन, रजिस्ट्रेशन, ट्यूशन फी, मेडिकल इंश्योरेंस एंड स्टिपेंड कवर करते हैं। स्टिपेंड आपको बैचलर और मास्टर के अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाए तो यूरो 130 आपको देंगे। ये हंगरी करेंसी है ये, तो ये आपको यूरो में 130 देंगे मंथली। और अगर आप PhD के लिए सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको 415 यूरो आपको मिलेंगे मंथली वाइज। और ऑफिशियल अनाउंसमेंट के लिए ये लिंक दिया गया है, ठीक है। तो ये लिंक फिर मैं आपको पास करके देखता हूँ। तो इस तरह HEC एप्लीकेशन के लिए पाकिस्तानी स्टूडेंट को 500 रुपीज़ जमा करने हैं HEC के ऑनलाइन अकाउंट नंबर में HBL में, ठीक है। अगर आपके पास ऑनलाइन फैसिलिटी है अकाउंट के तो आप उसको ऑनलाइन भी कर सकते हो। इन इनिशियल स्टेज नो नीड ऑफ हार्ड कॉपीज, कोई भी हार्ड कॉपीज़ की भेजने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि हम स्टूडेंट जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा तंग आ चुके होते हैं हार्ड कॉपीज़ के भेजने के, और इस पर ख़र्चा भी काफ़ी ज़्यादा आता है। अगर आपको बाहर कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं तो उस पर काफ़ी ख़र्चा ज़्यादा आता है। तो देखते हैं, चलो वापस जब जाके प्रोसेस करते हैं लिंक को। तो ये स्टेप 1 जो है हमारे साथ ये लिंक है। तो चलो दोस्तों इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको मैं देखता हूँ कि भाई ये लिंक कैसे चल रहा है। अच्छा, अब देखते हैं दोस्तों। तो जिस तरह ये लिंक्स मैंने दिए हैं तो उसको आप मैं फिर ये डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर बिकम एन एप्लीकेंट बनना है, ठीक है। आप इसकी वेबसाइट पर आके आपको एप्लीकेंट बनना है, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ कि भाई मेरा नाम है, फुल नेम है सैफुल्लाह, अभी रजिस्टर होना है, ठीक है। और मैं चलो ये ईमेल लिखता हूँ, ठीक है। तो चलो इसको छोड़ो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और मोबाइल नंबर भी ज़रूरी नहीं है, पाकिस्तान का हो, योर सिटीजनशिप पाकिस्तान, सही है। आई हैव अ रेफरेंस कोड, चलो ये कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास है तो सही है। और अच्छा, आई हैव रीड एग्री द पॉलिसी, तो आपको इस पर टिक करना है और फिर साइन अप करना है। अब मैं देखता हूँ सेविंग डिड नॉट सक्सीड, तो ये मेरे ख्याल में क्या मसला है। योर स्काइप नेम, ओके स्काइप नेम कंपलसरी है, ये मिस हो गया था। तो ये चलो सही, इसको भी चलो क्लिक करते, कोई बात नहीं यार, ये प्रोसेस हो जाए क्योंकि इन्होंने मसला बना दिया। तो देखते क्या होता है। साइन अप एंड कंटिन्यू, प्लीज़ लॉगिन विद एक्सेस कोड। अब इन्होंने कहा कि भाई हमने आपकी ईमेल को एक कोड दिया है, सही है। तो आप उस कोड को कॉपी करके इधर लिख लो, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो मैं अपनी ईमेल देखता हूँ कि भाई आया ईमेल रजिस्ट्रेशन की उन्होंने भेजी है या नहीं, ठीक है। तो देखते हैं, प्रोसेस करते हैं, क्योंकि अभी इन्होंने मुझे रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक लिंक भेजी है मेरी ईमेल पर। तो उसको हम देखते हैं कि आया वो कोड आया है या नहीं आया है। अगर कोड आया है तो बहुत अच्छी बात है, तो हम उसमें फिर लॉगिन हो जाएंगे सिस्टम में।
तो ये बहुत ईजी है, इसमें कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं है। ये खुद आपको लोकेशन दिखा रहे कि भाई आप पाकिस्तान से हो, तो आपकी लोकेशन वो दिखा रही है। बस मतलब ये सिर्फ आपको रिकमेंड एप्लीकेंट पर क्लिक करना है। उसके बाद जिस डेटा को स्टार दिया है, तो स्टार का मतलब ये है कि ये बहुत कंपलसरी है, तो ये आपको ज़रूर फिल करना है। उसके बाद आपने ये टिक करना है कि भाई मैं अपनी आई हैव रीड इंडिकेटर ऑफ प्राइवेसी पॉलिसी, तो फिर आपने साइन अप एंड कंटिन्यू करना है। चलो देखते हैं दोस्तों, मैं ईमेल चेक करता हूँ, ईमेल आया है नहीं आया है। अच्छा, तो भाई ये प्रोसेस होगा अभी, क्या मसला है, कोई ईमेल नहीं आया है, क्या चक्कर है, देखते हैं। अगर ईमेल आया है तो ठीक है, अगर ईमेल नहीं आया है तो दोबारा ट्राई करेंगे। जब मैं आया हूँ मैं भी, ये भी नहीं है, सही सही, यहाँ भी नहीं है, तो ये क्या मसला है यार। आई थिंक सिस्टम स्लो है या मेरी सिस्टम क्या मसला है नेट में। चलो दोबारा ट्राई करते हैं और देखते हैं क्या होता है। साइन अप एंड कंटिन्यू। अब मुझे एक्सेस कोड चाहिए ताकि मैं लॉगिन हो जाऊँ इधर, तो लॉगिन होके देखते हैं। तो इन्होंने भेजी है, लेकिन क्या मसला है लिंक में। जब आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता हो तो ये छोटे छोटे मसाइल तो आते हैं, कोई इतने बड़े मसाइल नहीं है, ये हल हो जाते हैं अगर आप ट्राई करते हो, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपको सिर्फ डिस्करेज नहीं होना है। तो देखते हैं जारी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये तो नहीं है जारी, ये भी नहीं है। तो एप्लीकेंट भी सही है, डेटा भी सही है, तो फिर ये क्यों नहीं भेजते हैं। साइन अप एंड कंटिन्यू। दोबारा मैंने क्लिक किया, देखता हूँ मुझे कोड मिलना चाहिए, क्योंकि कोड के बगैर तो मैं अप्लाई ही नहीं कर सकता। तो या तो मेरे पास नेट स्लो है, क्या चक्कर है। तो देखते चलो, दोबारा भी नहीं आया। चलो मैं आपको लेके जाता हूँ, यहाँ पर तो मैंने एक एंट्री की है, लेकिन या तो मेरे ख्याल में मैंने दूसरी एंट्री भी की थी सिस्टम पर, तो अभी तक ईमेल ही नहीं है। तो देखता हूँ क्या होता है। मैं चलो आपको दूसरा क्रोम खोल के देखता हूँ। मेरे पास उधर कोड है, तो मतलब ये मैं वो देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इस सिस्टम पर दूसरी मेल से भी मैंने अप्लाई किया। मैं तो वैसे आपको दिखा रहा था कोड, लेकिन अगर ये क्रोम मेरे साथ खुल जाए तो चलो, मैंने अपने लिए इसको मैं अप्लाई किया, तो चलो ये मेरे साथ है, मैं इसमें ऑलरेडी रजिस्टर हूँ। इसमें देखते हैं, क्योंकि उधर ईमेल मुझे रिस्पांस नहीं आया, तो देखता हूँ इसमें क्या होता है। तो चलो मेरा प्रोफाइल अब आ रहा है। अब मैं इसको प्रोसेस कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें मैं लॉगिन हुआ हूँ, मैं ऑलरेडी रजिस्टर था। तो देखता हूँ कि मैं तो इस सिस्टम पर मैं पहले भी रजिस्टर हो गया था मेरे ख्याल में, इसी वजह से मुझे कोड नहीं भेज रही। इसको मैं भी पता चल गया कि ये उसकी ईमेल है। तो देखते हैं, ईमेल तो नहीं आया और नेट भी काफ़ी स्लो है, लोडिंग कर रही है सिस्टम। तो देखते हैं स्टिपेंडियम हंगेरियन स्कॉलरशिप की जो मेरी प्रोफाइल है, तो मतलब ये प्रोसेस हो रही है, तो उसको मैं देखता हूँ।
दूसरी टैब ट्राई करता हूँ, मैं इसमें हो जाए। कैसे करिए तो हैक हो गया। तो चलो दोस्तों देखते हैं इसके बारे में भी, ये थोड़ा देखते हैं कि इसमें कुछ तो रह नहीं गया। अच्छा, ये रिक्वायरमेंट्स, ये बेनिफिट्स हमारे साथ ये कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट आपको दिया गया है। आप इस ऑफिशियल अनाउंसमेंट जाके जो है ना को क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल अनाउंसमेंट देख सकते हैं। तो एप्लीकेंट कोड, ये मुझे, मैंने जब रजिस्ट्रेशन की थी तो मुझे ये मैसेज आया था, मुझे इधर एक एप्लीकेंट कोड दिया गया था इधर इस जगह पर, तो मैंने हाइड किया है क्योंकि वो मेरा एप्लीकेंट कोड है, तो इसी वजह से मैंने हाइड किया था क्योंकि नेट। अच्छा, ये मेरा वो एप्लीकेंट कोड है, सही है। अभी मुझे साइन इन होना है, लेकिन इससे पहले एक बात ज़रूर सुनिए। अगर फाइंड प्रोग्राम में आपको आना है इस यहाँ पर, मतलब ये अगर आपने फिजिक्स की है, आपने फॉरेस्ट्री की है, आपने इकोलॉजी की है, आपने केमिस्ट्री की है, आपने जियोलॉजी की है, आपने जो भी फील्ड आपका है, अपने कोई भी फील्ड हो, ठीक है, इंजीनियरिंग वगैरह हो, तो आप उसमें इधर आके तो आप सर्च कर सकते हैं कि भाई इसके बारे में किस यूनिवर्सिटी में ये अवेलेबल है। तो ये मुझसे पूछे कि आप पाकिस्तान के हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि हाँ मैं हूँ, बिल्कुल पाकिस्तान का हूँ, और पूछना नहीं है अगेन। अब मेरा एक दोस्त है, उसका हॉर्टिकल्चर है, तो उसका नाम ताजदार इलाही है, तो उसका देखता हूँ। अच्छा सॉरी, यहाँ पर मुझे डॉक्टर वगैरह भी क्लिक करना है। अच्छा, बीएससी में है, ये है, ठीक है। अगर आपको जिस फील्ड में हॉर्टिकल्चर इंजीनियरिंग है, ठीक है, या डॉक्टर स्कूल ऑफ हॉर्टिकल्चरल साइंसेस पीएचडी इसमें डॉक्टर हो रही है, ठीक है। तो इसके अलावा आपके पास इधर एमएससी भी हो रही है, बीएससी भी हो रही है। तो आप यहाँ पर आके, अब मैं तो मेरे दोस्त है तो हॉर्टिकल्चर साइंसेस के बारे में पूछ रहा है, तो ये सेंट एस्टोन यूनिवर्सिटी में, तो चलो इसमें भी अप्लाई करता हूँ। इसको मैंने क्लिक किया, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह क्लिक करूँगा, आप इस तरह के 2 क्लिक कर सकते हो, ठीक है। फाइंड प्रोग्राम में आके आप 2 ऑप्शन पर, मतलब एक यूनिवर्सिटी में भी हो या सेम यूनिवर्सिटी में हो या डिफरेंट यूनिवर्सिटी में, कोई मसला नहीं है। आप अप्लाई करोगे तो ये आपको फॉर्म में मिल जाएगा, आपके फॉर्म में ये आपको मिलेगा। तो मेरे पास नेट का थोड़ा मसला है क्योंकि आज हवा चल रही है, तो इसी वजह से मैं भी थोड़ा मसला आया हो, तो देखते हैं। तो इस तरह आपको ये सर्च करने प्रोग्राम्स, इंग्लिश वाले प्रोग्राम आपको क्लिक करना है। तो अभी मुझे वो जो कोड मुझे दिया गया है, तो उसमें मुझे साइन इन होना है, ठीक है। अब सक्सेस हो गया, प्रोसेस हो रहा है। तो मेरे पास ऑलरेडी एक कोड है, तो उसको प्रोसेस कर रहे हैं, देखते हैं उसको प्रोसेस कर रहे हैं। अच्छा, तो ये मैंने ऑलरेडी अप्लाई की है, तो मैं उसको अपनी एप्लीकेशन को खोलता हूँ और देखता हूँ, आपको सिर्फ समझाने के लिए कि ये किस तरह होता है। तो माई एप्लीकेशन ये ओपन हो गई है, ठीक है। अब मैंने जो यूनिवर्सिटीज़ देखी थी ना फाइंड प्रोग्राम्स में यहाँ पर, तो अभी मुझे वो सिलेक्ट करने होंगे, वो प्रोग्राम जो मैंने सिलेक्ट किए हैं इधर फाइंड प्रायोरिटी में। तो मैंने इधर 2 स्कूल्स में अप्लाई किया है, डॉक्टर स्कूल ऑफ बायोलॉजी एनवायरमेंटल साइंसेज, यूनिवर्सिटी ऑफ डिग्री सीन, और सेकंड जो है डॉक्टर स्कूल ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट साइंसेज, यूनिवर्सिटी ऑफ सोपरन, फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री। तो इसमें मैंने अप्लाई किया, अलबत्ता मुझे कोई एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिला है, मैंने ईमेल भी नहीं किया, मैं उनके ईमेल कुछ ढूंढ रहा हूँ। तो फिर आपको यहाँ पर क्लिक करने हैं, ठीक है। आपको इधर ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है, तो आप उसको ऐड कर सकते हो, तो आपने इधर फाइंड प्रोग्राम में देखे होंगे, ठीक है। तो आप आसानी से उधर, फिर आपको प्रोफाइल में आना है, तो फाइल में देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो मैं आपको सही समझाता हूँ, आपको कोई भी मसला होता है आप मुझसे कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हैं, और आप इसके अलावा ईमेल भी कर सकते हैं। तो गिवन नेम है मेरा, सेफ नाम है भाई, मैंने तो लिखा है। आइडेंटिफिकेशन को मैंने पासपोर्ट दिया है, लाया है, सही है, पासपोर्ट वगैरह ये मैंने नंबर दिया है, इशू डेट है, ठीक है।
अब जेंडर, ये तो सिंपल ही है, प्रोफाइल है, सिंपल प्रोफाइल जो हम करते हैं। सही, आईडी कार्ड नंबर है, नेशनल आपके शनाख्ती कार्ड का जो नंबर है, तो ये सारी है आपके साथ। डेट ऑफ बर्थ है, पाकिस्तान सही है। यू हैव बीन अ स्टिपेंडियम होल्डर इन द स्टूडेंट और अदर बायलैटरल प्रोग्राम फाइनेंस बाय हंगरी, नो। अगर आपको मिला है तो ठीक है, आप क्लिक करें और इधर एक आपकी पिक्चर जो है, अच्छी सी पिक्चर अपलोड करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज में जाना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज हमारे साथ कॉन्टैक्ट्स है। कॉन्टैक्ट्स में हमारे साथ क्या है कि भाई ईमेल लिखनी है, मैंने ईमेल दी है, ठीक है। इसके अलावा मैंने अपने होम नंबर दिए है, डेली वर्क का होम नंबर भी दिया है, सारे नंबर मैंने स्काइप वगैरह के भी सेम दिए हैं। फिर आपको एड्रेस लिखना है, सिंपल। हाउस नंबर कंपलसरी है, क्योंकि हाँ, अगर आप वेब साइट पे रहते हो तो वहाँ पर कोई हाउस नंबर नहीं होता, तो बस मैंने वैसे ही तुक्का लगा के लिखा है 8 नंबर। वैसे हम पाकिस्तानी तो जुगाड़ भी लगा लेते, क्योंकि है ही नहीं और उन्होंने स्टाफ दिया है तो ज़रूरी है, और कोड देना है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें पाकिस्तान वगैरह, ये तो कॉमन चीज़ें है, ये तो हम सारे समझते हैं कि भाई इसको किस तरह प्रोसेस करना है। अच्छा, अब मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे मैं जा रहा हूँ कि क्या है, तो ये थोड़ी सी प्रोसेस हो जाए। अच्छा, एजुकेशन है, लेवल ऑफ एजुकेशन। अब मुझे तो पीएचडी में अप्लाई करना है, तो मैं डाउन ही जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने पहले मास्टर डिग्री सेलेक्ट की है भाई, कि मास्टर डिग्री है मेरी भाई, फिनिश है नहीं है, तो अगर आपकी फिनिश है तो फिनिश लिखो, सस्पेंडेड नहीं करना है, वैलिड या फिनिश। मेरी तो फिनिश हो गई है। फिर यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो आप इधर यूनिवर्सिटी अपनी लिख सकते हैं, स्टडी कब स्टार्ट की थी, क्या क्या है, और लिन क्या था आपकी स्टडी का। नॉमिनल लिन का मतलब ये है कि आपकी स्टडी का क्या मतलब है। प्रोग्राम नेम क्या था, तो ये तो हर एक बंदे को अपनी डिग्री से ही पता चलता है कि भाई मैंने कितने साल से पढ़ाई की थी, और डिग्री का नाम क्या है, डिप्लोमा नेम क्या है, फाइनेंसिंग सोर्स, और फाइनेंसिंग सोर्स मैंने फ्री सिलेक्ट किया था, ये गलत है। अच्छा ओके, मैंने तो स्कॉलरशिप पर की थी, तो देखता हूँ स्कॉलरशिप के ऑप्शन तो नहीं है, तो चलो फ्री में ही कर लेता हूँ। कंट्री चाइना से मैंने की थी, बीजिंग इंग्लिश। जीपीए कितनी है, 3.50, सही है। फिर आपको सेकेंडरी एजुकेशन, सही है, सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में आपको लिखना है। सेकेंडरी एजुकेशन में हम देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। तो सेकेंडरी एजुकेशन, अच्छा ये सेकेंडरी एजुकेशन नहीं है, ये तो मुझे टिक करना पड़ेगा, मैंने तो वैसे प्रोसेस किया है। यहाँ पर फिर बैचलर देना पड़ेगा, ठीक है। बैचलर किया था और साइंस में ही किया था, 2 इयर्स का था, मैंने बीएससी की थी। फिर आपको सेकेंडरी एजुकेशन में आना है, सही है। सेकेंडरी एजुकेशन में भी सेम प्रोसेस है, तो इस तरह आपको एजुकेशन इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। फिर आपको नेक्स्ट पेज में जाना है। अच्छा, तो नेक्स्ट पेज में जाके आपको लैंग्वेज है, तो भाई नेटिव लैंग्वेज क्या है। नेटिव लैंग्वेज तो बस मैंने वैसे बस नेटिव, चलो अगर आपको उर्दू मिल रही है तो पश्तो मिल रही है, कोई भी हो, पंजाबी है तो ठीक है, नहीं मिल रही है तो मैंने पश्तो ही लगती कि मेरी नेटिव लैंग्वेज पश्तो है। तो फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश। प्रूफ आपके साथ कौन से है, तो भाई इन्हें आर्ट्स दिया है, सीए वगैरह। मैंने कहा कि मेरे साथ अदर है, तो स्कोर तो मुझे क्योंकि मेरे पास तो आर्ट्स वगैरह नहीं है, तो स्कोर तो मैं नहीं लिख सकता। अगर आपको अप्लाई करना है इसमें, तो आपको ये कैटेगरी समझना होगी। अगर आपके साथ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है तो आप B2 इंडिपेंडेंट यूज़र लिखो। आपकी कितनी आपसे एक्सपीरियंस है इंग्लिश स्टडी करने में, 9 ईयर्स की, तो यहाँ पर लिखो कि मीडियम ऑफ लर्निंग वाज इन इंग्लिश फ्रॉम लोअर टू हायर डिग्री। अगर आपके साथ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है तो अब इस पर हम अप्लाई कर सकते हैं। डू यू हैव अ B2 लैंग्वेज सर्टिफिकेट हंगेरियन परफॉर्म यूज इन हंगेरियन? नो, I do not have a B2 language certificate. I would not like to study in Hungarian my full degree program. तो यहाँ पर नो पर क्लिक करना है, ठीक है, क्योंकि हम
हमारे पास तो हंगेरियन लैंग्वेज की सर्टिफिकेट नहीं है। फिर नेक्स्ट पेज पे जाना है, प्रोसेस करना है, ठीक है। अब देखते हैं हमें क्या मिलता है। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट, आपने कोई काम किया है, फिर कोई एक्सपीरियंस है, तो अच्छा मैंने काम किया था तो मैंने अपनी डेटा एंटर की कि भाई मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, तो अपनी डेटा आप इधर एंटर करके लिख लोगे। क्योंकि मैंने 1.5 साल टीचिंग की थी एक स्कूल में, जब मैंने एमएससी की थी उस टाइम 2016 में। तो एक्टिविटीज़ क्या है, एक्टिविटीज़ अभी मेरे क्या है, मैं टीचिंग करता हूँ तो मैंने वही लिखी, ठीक है। और रेजिडेंस, अब रेजिडेंस के बारे में कि भाई रेजिडेंस क्या है, तो चाइना में आप मतलब किसी भी मुल्क में आप गए हो तो उसके बारे में, अगर आपने 1 महीने से ज़्यादा गुजारा है बाहर किसी भी मुल्क में अपने मुल्क से अलावा, तो आप उसको लिखो। तो मैंने चाइना में कुछ अर्सा गुजारा था तो उसके बारे में मैंने लिखा कंट्री चाइना। अगर आप किसी बाहर मुल्क नहीं गए हो तो आपको इसको फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलो अब डॉक्यूमेंट देखते हैं। प्लीज़ अपलोड ऑफ योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो सिंपल है, आपको एक एक चीज़ अपलोड करनी है। मैंने पासपोर्ट भी अपलोड किया, पिक्चर, मेरी पब्लिकेशन है, ठीक है। तो ये आपको सिंपल इसी तरह मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं सारे जितने डॉक्यूमेंट्स हैं मैंने अपलोड किए, बहुत बहुत भला अपलोड किए, लेकिन अगर वो मुझे स्कॉलरशिप दे दे तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और उधर जाके आपको जेपीजी फॉर्मेट में हो, जीआईएफ में हो, पीएनजी में हो या पीडीएफ में हो, तो आप इनको अपलोड कर सकते हैं आसानी से। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। फिर नेक्स्ट पेज में जाना है, मोटिवेशन। अब आपको लिखना इधर है मोटिवेशन। फर्स्ट आप पहले ये पढ़ ले, कहते हैं कि भाई आपको मोटिवेशन लिखना है। Its goal to introduce your background and support your application. Start his goal is to answer the question, why are you a suitable candidate? आपको ये लिखना है, ठीक है। सम पॉइंट डेट में हेल्प यू आंसर दिस क्वेश्चन, आपको इधर लिखना है इधर, ठीक है। तो आपको लिखना है इसके बारे में, आपको कितने वर्ड्स लिखने हैं, आपको एटलीस्ट 1500 वर्ड्स लिखने हैं इधर, और 4000 वर्ड से ज़्यादा ना हो। तो आपको इसके बारे में क्या लिखना है, वाई हैव आई चूजन टू अप्लाई टू दिस प्रोग्राम, वाई डिड यू अप्लाई टू स्टडी इन हंगरी, वाई डू आई एक्सपेक्ट टू गेन फ्रॉम माई स्टडी। इस पर अगर आप मतलब ये एक एक छोटा छोटा टॉपिक लिखो तो ये काफ़ी है। एक एक पॉइंट पर पहले आप इस पर 1 2 3 4 लकीर, ठीक है। इस पर 2 3 4 लकीर लिखो, ठीक है। फिर इस पर लिखो, सही है। अगर ज़्यादा लिखना है तो ज़्यादा लिखो, लेकिन 4000 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है और 1500 वर्ड से कम नहीं लिखना है। तो मैंने तो वैसे कुछ लिखा है, ठीक है। I am doing research since last year. I had completed my master. I wish that I would study my improved research in Hungary and the college field and the other related field. Hungary is one of the peaceful. सही है। तो ये तो वैसे मैंने अप्रूव नहीं किया है, तो ये मैंने लिखा है, ठीक है। फिर कुछ पब्लिकेशन भी दी है मैंने। तो चलो नेक्स्ट पेज देखते हैं और उसको देखते हैं कि इसमें हमें क्या मिलता है। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ है अदर। अदर में क्या है कि ओके, मेडिकल इंफॉर्मेशन। अच्छा, एंड डिमांड, जिस टाइम मैं जमा कर रहा था उस टाइम मेरे साथ मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं था, तो उस वक्त मैंने ये लिखा था केवल प्रोवाइड माई लेटेस्ट मेडिकल, हाउएवर आई एम यंग एंड फिट, ओके। लेकिन प्लीज़ डू नॉट कंसिडर, यहाँ पर मैंने क्लिक किया माई एप्लीकेशन इज़ अ फी पेइंग एप्लीकेंट एनी फर्दर। मतलब मुझे सिर्फ स्कॉलरशिप पर जाना है, मैं सिर्फ एप्लीकेंट में, तो मैं खुद अपने पैसे जमा नहीं कर सकता। तो मैंने इस पर क्लिक किया। अगर आपको अपने पैसों पर जाना है तो फिर आप इधर ही क्लिक करो, ठीक है। लेकिन अगर स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है तो इधर ही क्लिक करना है, क्योंकि मुझे अपना ही अप्लाई। अब मैं इसको चेंज करने वाला हूँ, आई विल प्रोवाइड, अब मैं लिख रहा हूँ डिमांड, ये मैं अप्रूव करा क्योंकि अब मैंने अपलोड की है। आई हैव अपलोडेड माई मेडिकल सर्टिफिकेट। तो ये तो मैंने अपलोड किया है, ठीक है। तो माई मेडिकल सर्टिफिकेट you can see
इन एन अटैचमेंट, आप उसको अटैचमेंट में मैंने अपलोड की है। ठीक है, तो वैसे मैं इसको फिर सही सही करूँगा, लेकिन मैं इसको समझाने के लिए फिर मैंने यहाँ पर क्लिक किया। अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे जाना है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए तो मतलब ये फिर जब आप जाते हैं तो ये आपको टास्क देते हैं, मतलब ये आप कुछ एरर देते हैं कि भाई आपके मतलब ये मुझे दे रहे हैं कि भाई प्रूफ ऑफ फॉरेन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यहाँ पर वो येलो कलर का निशान होता है, तो आप उसमें जाओगे और आप वहाँ पर क्लिक करोगे अपलोड द ओरिजिनल एंड द ट्रांसलेशन, उस पर क्लिक करोगे। उसके बाद अपने वो डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे। ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड तो लिखो कि मैंने अपलोड किए, मेडिकल सर्टिफिकेट लिखो कि मैंने अपलोड किए, सही है, तो आप उसको अपलोड करो। पासपोर्ट भी अपलोड करो, मास्टर सूट, जो भी मसले आपको आ रहे हैं इधर, तो आपको उसी चीज़ पर क्लिक करके वो चीज़ दोबारा ही अपलोड करनी है। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको कोई मसला नहीं आ रहा हो तो आप इसको प्रोसेस करो। अब इसको सेव करो। ठीक है, मैंने सेव की और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सबमिट करो। ठीक है, तो अभी आपके सामने ये सबमिट हो गया। ठीक है, अब मेरा एप्लीकेशन सबमिट हो गया। चलो ये इधर आ गया। तो अभी अगर मुझे अपनी एप्लीकेशन देखो, मेरे स्कूल दिखा रहा है कि भाई मैंने इस स्कूल में अप्लाई किए। विड्रा पर क्लिक नहीं करेंगे कि आपका एप्लीकेशन विड्रा हो जाएगा। ठीक है, और डेडलाइन जो हमारे साथ है इस स्कॉलरशिप में वो 16 जनवरी 2021 है, 2021 है। तो चलो इसको देखते हैं, व्यू करते हैं। अब मेरी एप्लीकेशन आपको जब भी चाहे तो व्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कभी भी ऐसा नहीं करना कि जब आप एप्लीकेशन पर एडिट क्लिक करके और आप उसको दोबारा सबमिट नहीं करोगे तो ये आपकी बड़ी गलती होगी। एप्लीकेशन जब भी आप एडिट करोगे तो आप उसको दोबारा सबमिट करोगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर आप सबमिट करना भूल गए, अब मेरी जो एप्लीकेशन मैंने सबमिट की है तो ये सारी इधर आ गई। ठीक है, मेरी सारी इंफॉर्मेशन इधर ही है। इसमें कोई मसला है तो ये मैं देख के फिर दोबारा ही सेट कर लूँगा। ठीक है, अब मेरी एप्लीकेशन देखो इधर ही है। मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ, जब आप एडिट ही करते हो तो फिर उसके बाद अब मैंने इधर क्लिक किया तो मतलब ये मुझे दोबारा ही सबमिट करना पड़ेगा। ऐसा ना हो अगर आप भूल जाओ और आप कहते हो कि भाई मैंने तो एप्लीकेशन चलो जमा कराया, मज़े करो, ऐसी बात नहीं है। आप जब भी एडिट करो तो भूलना नहीं, इसको सबमिट करना है ज़रूर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है इसके बाद, क्योंकि मैं पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो पीएचडी के लिए मैंने ये स्कूल सेलेक्ट किया। ठीक है, अब मैं इन स्कूल के साथ राबिता करूँगा, इस यूनिवर्सिटी के साथ, यूनिवर्सिटी ऑफ डिब्रीसी, और प्रोफेसर्स देखूँगा, उनकी मेल, उनके साथ कांटेक्ट करूँगा, फिर मैं इनके साथ भी कांटेक्ट करूँगा। कहीं से भी मुझे एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए पीएचडी के लिए, फिर मैं एचईसी में वो अपलोड करके जमा करूँगा। तो अब एचईसी के अप्लाई की प्रोसेस क्या है, अभी एचईसी की मैंने आपको लिंक दी है। ये तो स्टेप 1 हो गया जो कंप्लीट हो गया। ये जो मेरे साथ अभी था मैंने कंप्लीट की, ये स्टेप 1 था। अब स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 हमारे साथ है, मैं देखता हूँ स्टेप 2 हमारे साथ है। मैंने आपको इधर वीडियो में बताया कि भाई ये मैंने अभी स्टेप 1 कंप्लीट की है। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद स्टेप 1 कंप्लीट की। स्टेप 1 कंप्लीट भी इतनी नहीं है, अब मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, कोई मसला ही नहीं है। अब क्योंकि मुझे एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए, मैंने सब कुछ काम किया है, लेकिन मेरे पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है। ये पीएचडी के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब चलो मैं देखता हूँ तो चलो इसमें मैं प्रोसेस करता हूँ। ये मैंने लिंक दिया है, एचईसी पे जाओगे। ठीक है, एचईसी पोर्टल पर। ठीक है, एचईसी पोर्टल को मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, देखता हूँ। ठीक है, आपको इधर रजिस्टर होना है। रजिस्टर किस चीज़ पर होना है, आपकी एनआईसी पर। अपनी एनआईसी दोगे और रजिस्टर हो जाओगे। ठीक है, सही है। रजिस्टर होने के बाद आप अपनी पासवर्ड जो आपका होगा, तो आपकी एनआईसी आपकी यूज़र आईडी होगी और पासवर्ड आपका लॉगिन की होगी। तो मतलब ये हायर एजुकेशन कमीशन की पोर्टल है, मैंने आपको दिखाई है। अब इसमें मुझे क्लिक करना है, क्योंकि मैं इसमें ऑलरेडी रजिस्टर हूँ तो मैंने साइन इन किया। ठीक है, साइन इन के बाद आपको ये पेज मिलेगा। अब इस पेज को हम देखते हैं कम्प्लीटली, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो उनको मसला आता है वो इसमें अप्लाई करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि भाई हम इसमें तो हमारा प्रोसेस ही नहीं हुआ। ये तो मेरा डैशबोर्ड है। फर्स्ट जो ऑप्शन है माय प्रोफाइल, ये देखो माय प्रोफाइल, तो ये ज़रूर
जहन में रखिए कि अगर जब भी आपको अप्लाई करना हो किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए HEC के वेबसाइट पर, तो आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी चाहिए। अगर आपकी प्रोफाइल कंप्लीट ना हो तो आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करो। अब मैंने प्रोफाइल पर क्लिक किया तो मेरे साथ ये व्यू आ गई। तो मेरे साथ मैंने सारी डाटा लिख किया, ठीक है। अब मैंने तो सिंगल लिख के लो, तो मैं तो मैरिड हो गई जान मैं तो मैरिड हूँ, तो मैंने मैरिड किया, मैंने तो ऐसे सिंगल लिखा था, तो मैरिड ही किया। तो अब देखते हैं, ये मैंने देखो अपनी सारी इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है। NIC दी है, वालिद का नाम लिखा है भाई क्या हो। उसके बाद अब कॉन्टेक्ट पर आ जाओ, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट करनी है, ठीक है। कॉन्टेक्ट्स पर आप आओगे तो आपको कॉन्टेक्ट्स मिलेगा। मतलब ये जितने स्टेप हमारे साथ आ रहे हैं, कॉन्टेक्ट, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पब्लिकेशन, प्रोजेक्ट, सर्टिफिकेशन, स्किल्स है, एफिलिएशन है, रेफरेंस है, तो ये सारे मुझे कंप्लीट करने हैं, ठीक है। इस तरह आगे भी जाना है। तो ये मेरी कॉन्टेक्ट्स इंफॉर्मेशन है, मेरी एजुकेशन क्या है। अब मेरी एजुकेशन में फिर कंप्लीट करूँगा, ठीक है। तो ये प्रोफाइल है HEC की, आपको ये कंप्लीट करना है। मतलब अगर आपकी ये प्रोफाइल कंप्लीट ना हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। जब आप अप्लाई करते हो तो आप कहते हैं कि भाई मसला है, मुख्तलिफ मसाइल आपको दिखा रहे हैं, कहते हैं कि आप एलिजिबल ना हो, कि कहते हैं कि आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करो। तो मतलब ये कि एम्प्लॉयमेंट में जाना है, ये भी कंप्लीट करना है, ठीक है। कि याद रखना ये सारे जो मैंने आपको बताई ना, ये पूरी प्रोफाइल के जितने टैब्स है ये सारे आपको कंप्लीट करने और अपनी सही डेटा इसमें एंटर करना है, ठीक है। तो ये कंप्लीट करने के बाद तो आप देखेंगे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरे साथ थोड़ा नेट का मसला है, तो ये सर्टिफिकेट वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये देखो रेफरेंसेस हो गए, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पर क्लिक करो, आगे जाते हुए डॉक्यूमेंट्स सारे अपलोड करोगे, रेफरेंसेस हो गए, एफिलिएशन हो गया, स्किल्स हो गए, सर्टिफिकेट्स, प्रोजेक्ट, पब्लिकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट करोगे, ठीक है। कंप्लीट करने के बाद आप उसको सेव एंड क्लोज करोगे, ठीक है। अभी आपका प्रोफाइल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब मेरा प्रोफाइल कंप्लीट है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई हमें किधर जाना है हंगरी स्कॉलरशिप की जो दूसरी स्टेप है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो ये तो मेरा डैशबोर्ड है, मैंने अप्लाई की है इधर। तो ये मेरा सेव है, अभी मैंने कंप्लीट प्रोसेस नहीं किया है क्योंकि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, लेकिन मेरे साथ एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है, इस चीज़ की कमी है, इसी वजह से ये रहा है अभी तक। तो मैं कांटेक्ट करता हूँ प्रोफेसर के साथ एक्सेप्टेंस लेटर लेने के लिए। तो अभी मुझे करना है स्कॉलरशिप एंड ग्रांट्स पर आना है, ठीक है। स्कॉलरशिप एंड ग्रांट्स पर, अच्छा स्कॉलरशिप एंड ग्रांट्स हो गया, डिग्री अटेस्टेशन हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सही है। तो ये हमारे साथ मुख्तलिफ टैब्स है, सही है। तो आप इसमें आके आपको यहाँ पर हमारे साथ था लर्निंग एंड अपॉर्चुनिटीज़ अब्रोड, इधर ये है, ठीक है, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ अब्रोड। तो आप इस पर क्लिक करोगे, एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं अभी क्लिक नहीं करता, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अप्लाई किए। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ये इसके 4 पेजेस है इस फॉर्म के, HEC पर जो पेज है, ठीक है। तो आप उसको कंप्लीट करोगे, एप्लीकेशन कंप्लीट करके आप इस एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे तो ये कंप्लीट, आप इसको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने पड़ेंगे और अपलोड करने भी पड़ेंगे। अब मैंने ऑलरेडी अप्लाई किए तो मैं देखता हूँ स्कॉलरशिप, हंगेरियन स्कॉलरशिप प्रोग्राम। यहाँ पर आपने लर्निंग अपॉर्चुनिटीज अब्रोड में क्लिक करना है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है। तो आपको आएगा कि भाई आपको किस चीज़ में, तो ये मेरे साथ एप्लीकेशन फॉर्म अब खुल गया क्योंकि मैंने ऑलरेडी अप्लाई किए। तो कहते हैं कि भाई आपको किस में अप्लाई करना है, क्यों मैंने कहा कि स्टिपेंडियम हंगेरियन स्कॉलरशिप में। किस चीज़ के लिए अप्लाई किया, PhD डॉक्टरेट करें। डिसिप्लिन क्या है, बायोलॉजिकल साइंसेज। फील्ड ऑफ स्टडी क्या है, इकोलॉजी, सही है। फिर उसके बाद आपको अब ये है कि ये सारी चीज़ें आपको ये फॉर्म फिल ओपन करने के बाद ये फॉर्म आपको मिलेगा। क्योंकि मैंने फिल किया तो मैं दूसरा क्लिक नहीं करता, फिर मेरे साथ दूसरा फॉर्म भी डैशबोर्ड में इधर आएगा, ठीक है। तो इसी वजह से मैं क्लिक नहीं करता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरे साथ फिर दूसरा फॉर्म भी आएगा।
तो आप इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। तो आप इधर क्लिक करोगे, इधर क्लिक स्टिपेंडियम हंगेरियन स्कॉलरशिप, ठीक है। फिर आप क्लिक करोगे भाई बैचलर के लिए जाने, बैचलर के 1 टायर मास्टर, ये 6 इयर्स प्रोग्राम है, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, 6 इयर्स प्रोग्राम है, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। और ये है मास्टर, ये PhD डॉक्टरेट, तो मैं PhD के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो इस फील्ड में अप्लाई करके मैं बायोलॉजिकल साइंसेज लिखा है, फिर इकोलॉजी लिखी है, ठीक है। आपका जो भी फील्ड हो, अप्लाइड इकोलॉजी, अप्लाइड बॉटनी, जेनेटिक्स हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, इंजीनियरिंग वगैरह हो, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, तो आपके साथ आपको सारे फील्ड मिलते हैं। मेरीन हो, वेटरनरी हो, माइकोलॉजी हो, अदर हो, फिश साइंस हो, फार्मेसी हो, प्लांट सेल साइंसेस, पॉपुलेशन बायोलॉजी, सीरोलॉजी साइंस, तो आपको मतलब ये बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। स्पोर्ट्स स्टडी, हत्ता के आर्ट्स की भी बहुत ज़्यादा फील्ड है इसमें। तो ये क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करने पड़ेगा आई हैव कम्प्लीटेड ऑल द डॉक्यूमेंटेशन, सही, यस यस, ठीक है। फिर आप ये भूलना नहीं कि यहाँ पर नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्लिक करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लिक करने के बाद मैं देखता हूँ क्या मिलता है। अब ये प्रोसेस करें, मुझे दूसरा पेज देंगे, ठीक है। अब दूसरा पेज में देखता हूँ, ठीक है। अभी एप्लीकेशन डिटेल हो गया। तो फॉरेन कंट्री, सही है, मैंने हंगरी सिलेक्ट की। डिसिप्लिन क्या किया मैंने, उधर बायोलॉजिकल साइंसेज डिसिप्लिन किया था, तो मैंने ये किया। आपने किस किस यूनिवर्सिटी को अप्लाई की थी, तो अब मैंने जो आपको बताया कि भाई मुझे अब वो यूनिवर्सिटी के बारे में बताना है जो यहाँ पर है, ठीक है। देख रहे हो इधर मैंने इधर सेलेक्ट किया था, यहाँ पर फाइंड प्रोग्राम से मैंने ये मालूम की थी फील्ड मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी। तो ये मैंने एक डिब्रीसीन यूनिवर्सिटी है, ठीक है, डॉक्टर स्कूल ऑफ बायोलॉजी एनवायरमेंटल साइंस और सोप्रान यूनिवर्सिटी है। तो अभी मुझे वही करना है। ऑप्शन 1 में मैंने ये लिखा, वही इंफॉर्मेशन, ठीक है। मेरे साथ दूसरा टैब खुला है, अपने पास इस तरह रखो। अगर आपके साथ 2 क्रोम हो सिस्टम में, दूसरी मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सोप्रान फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री में क्लिक किया। अच्छा, अगर टेस्ट हो तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे, ठीक है। प्लीज़ चेक इफ दिस यूनिवर्सिटी अवेलेबल एट यूनेस्को वेबसाइट, ओके। तो फिर आप मैंने तो पेशावर दी है। अगर आपको जो जगह करीब, इस्लामाबाद दे दो, कराची दे, लाहौर, पेशावर, कोयटा, जो जगह आपके करीब हो और आपके आसान हो, तो आप वहाँ पर टेस्ट सेंटर के लिए क्लिक करो। रिसर्च प्रपोजल एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो मैंने एक रिसर्च प्रपोजल के एब्स्ट्रैक्ट मैंने रिसर्च, क्योंकि मैं PhD के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये बहुत ज़रूरी है PhD के लिए। अगर मास्टर के लिए कर रहे हो, अगर आप इधर कुछ ना कुछ रिसर्च के बारे में लिखो कि भाई मेरा रिसर्च प्रपोजल एब्स्ट्रैक्ट ये होगा, मतलब ये फ्यूचर के बारे में कि मेरी ये सोच है, मैं ये काम करना चाहता हूँ, ठीक है। इस टॉपिक के बारे में मैंने उस टॉपिक की टाइटल दी कि मैं इस पर काम करना चाहता हूँ। कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप इसी पर ही काम करो, लेकिन ये रिक्वायरमेंट्स है। लेकिन अगर आप जितनी अच्छी बना सकते हो तो बनाओ, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस तो आपने ऑलरेडी बनाया होगा उधर, जो मैंने आपको दिखाई थी इधर रिक्वायरमेंट्स में। मैंने आपको बताया था कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आपको ये है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस तो आपने बनाया होगा, ठीक है, कि भाई मुझे क्यों जाना है हंगरी, और मुझे क्या करना है, मुझे इधर इंटरेस्ट कैसे बढ़ा, ठीक है। तो सारे लिखने के भाई हंगरी इज़ वेरी गुड कंट्री, और ये उनका बहुत अच्छा रोल है रिसर्च में, और मैं कि कल्चर को अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ। तो ये सारे आप लिखो स्टेटमेंट पर। तो उधर से आप फिर क्लिक करके कॉपी करके आप उधर से या करो, या अपनी और अलग भी लिख सकते, कोई मसला तो नहीं है। इधर पेस्ट करो, ठीक है। अगर दोबारा लिखना हो तो कोई मसला या सेव एंड क्लोज पे नहीं करना है, नेक्स्ट पे करना है। अब हमें थर्ड पेज देखना है कि भाई थर्ड पेज में हमें क्या मिलता है। तो चलो थर्ड पेज में हमारे साथ क्या है। अच्छा, थर्ड पेज हमारे साथ खुल गया। तो ये एप्लीकेशन डिटेल क्या, एकेडमिक distinction. Please check if you have any distinction in academic. Okay, we have distinction. Okay, distinction zero item. अच्छा, ये है प्रोफेशनल डिग्री। आपके पास डिग्री हो, ठीक है। अगर आपके साथ कोई अवार्ड हो, ठीक है, कोई अवार्ड आपने लिया हो, कोई गोल्ड मेडल वगैरह, तो आप इसमें लिखो, ठीक है। यहाँ पर अगर आपके साथ कोई और स्कॉलरशिप और आपने ली हो, HEC की हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्लिक करो। इंग्लिश प्रोफेशन, प्लीज चेक इफ यू हैव वैलिड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। अगर आपके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है, अपने मतलब ये वैलिड मतलब ये कि अगर आपके साथ IELTS वगैरह है तो आप इस पर क्लिक करो। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है,
किसी पर भी क्लिक ना करो। अगर आपके साथ कोई प्रोफेशनल डिग्री है, ठीक है, तो आप इस पर क्लिक करो, उसके बारे में लिखो और यहाँ पर प्लस का निशान जो दिया गया है यहाँ पर टिक करो, ठीक है। तो अगर आपके साथ कोई गोल्ड मेडल वगैरह है तो आप इस पर फिर क्लिक करो, ठीक है, यहाँ पर ऐड करो। अगर नहीं है तो हमने तो कोई गोल्ड मेडल वगैरह नहीं है, कोई अच्छी प्रोफेशनल डिग्री भी नहीं है, तो मैंने सब पर क्लिक नहीं किया है। अब नेक्स्ट में जाना है। नेक्स्ट में देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट में मैं देखता हूँ कि भाई डिटेल है। अच्छा, डिपॉजिट स्लिप, ये तो मैंने साइड पे करना है, ठीक है। ये मैंने अपना डिपॉजिट स्लिप जमा कराया था, ठीक है, तो ये मैंने उसकी कोड दी है। बता, मुझे गलती हो गई थी क्योंकि मैंने चालान कराया था, मुझे पता नहीं था कि एक्सेप्टेंस लेटर इसमें बहुत ज़रूरी है। और दूसरा फिर मैंने कर लिया क्योंकि मैं समझ रहा था कि मैं इंशाल्लाह जब एक्सेप्टेंस लेटर लूँगा, अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, 1 मंथ है, तो मैंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है। तो मैं इनके प्रोफेसर्स की ईमेल वगैरह देख के उनके साथ कांटेक्ट करता हूँ। अमाउंट मैंने 500 रुपीज़ जमा किए, वो मैंने ऑनलाइन पेमेंट की थी, ठीक है, मीज़ान बैंक से। तो आप अगर आपके ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम आपके पास नहीं है मोबाइल में, ठीक है, तो आप इधर आके आप जो है इधर मैंने इधर आपको दिया है ये, अगर आप इसी तरह डिपॉजिट स्लिप करना चाहते हो तो ₹500 है। अकाउंट नंबर ये है SBL में, सही है, ये पूरी एड्रेस है उनकी, तो आप इधर 500 रुपीज़ जमा कर सकते हो डिपॉजिट स्लिप के ज़रिए। अगर आपके साथ ऑनलाइन सिस्टम है तो फिर तो अच्छी बात है, जिस तरह मैंने किया है, मैंने ऑनलाइन किया था, ठीक है, ऑनलाइन में मैंने क्लिक किया था, ठीक है। अब यहाँ पर है कि अब मुझे डॉक्यूमेंट्स कुछ अपलोड करने हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स ये थे, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड, एक स्टेटमेंट अपलोड मैंने अपलोड किया, रिसर्च प्रपोजल मैंने रिसर्च प्लान जो होता है स्टडी के बारे में कि भाई मुस्तकबिल में मुझे अगर PhD के लिए आना पड़ा या मास्टर के लिए बैचलर के, तो मैं इस टॉपिक पे काम करूँ, खासतौर मास्टर PhD, स्पेशली PhD के लिए, ठीक है। मास्टर के लिए भी इतना जल्दी नहीं, लेकिन अगर हो सके तो अच्छी बात है, क्योंकि एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको मिलेगा, तो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। अब मुझे एक चीज़ जो, अब देखो यहाँ पर मैं अपलोड डॉक्यूमेंट्स करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर अब मैंने सारी चीज़ें अपलोड की है, ठीक है। अब स्टेटमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस लेटर की बात है, सिर्फ इस चीज़ की कमी है, फिर मैं उसको सबमिट करता हूँ। ये अभी मेरे साथ डैशबोर्ड में पड़ा है, याद इधर, ये मेरे साथ देखो इधर डैशबोर्ड में आया है, सेव है, लेकिन मैंने जमा नहीं किया क्योंकि मेरे साथ एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है। इसके बगैर भी मैं भी जमा हो सकती हूँ, लेकिन मैं जमा नहीं करना चाहता इसके बगैर। और इसके बाद जो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड इन प्रोफाइल, आपने जितने डॉक्यूमेंट्स, तो इसके मैं जो बात कर रहा था प्रोफाइल के बारे में, इस माई प्रोफाइल के, मैंने जो आपको कहा था कि भाई इसको कंप्लीट करो, मुकम्मल हो, सही है। तो इसका एक फ़ायदा ये है, जब आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को SEC में अप्लाई करते हो, तो ये होता है कि आपके वो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको यहाँ पर डायरेक्ट आ जाते हैं। कॉपी NIC भी अपलोड करो, सारी चीज़ें जितनी भी आपकी है, ठीक है, तो वो अपलोड करो, तो आपको जब डॉक्यूमेंट जो आपने प्रोफाइल में अपलोड किया तो वो सारे इधर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसमें। तो ये है कि अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करो। प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद अब क्या करो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड, ये तो अभी जो ये डॉक्यूमेंट जो है, ये जो मैं अभी ये वाला डॉक्यूमेंट्स, ये जो स्कॉलरशिप की डिमांड है वही चीज़ें हैं। और वो जो नीचे वाला डॉक्यूमेंट है, ये तो आपकी प्रोफाइल कंप्लीट है, ये तो डायरेक्ट इधर खुद ही आ जाते हैं, ठीक है। फिर आपको बस सिर्फ यहाँ पर अंडरटेक करना है, ठीक है। अंडरटेक के बाद यहाँ पर ये देखो सबमिट करना है, सबमिट पर क्लिक करके ये सबमिट हो जाएगा। लेकिन मुझे सबमिट नहीं करना है, क्यों? मुझे इसलिए सबमिट नहीं करना है क्योंकि मेरे साथ एक डॉक्यूमेंट मेरे साथ डॉक्यूमेंट्स में एक डॉक्यूमेंट्स की डिफिशिएंसी है, कम है, ये है स्टेटमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस, क्योंकि इसके बगैर मैं ये जमा नहीं करना चाहता। तो फिर यहाँ पर क्लिक करोगे कि भाई मैं ये इतनी सारी पॉलिसी है जिसी के इसके साथ मैं एग्री हूँ, तो फिर इसको सबमिट करो। अब मैं इसको सेव एंड क्लोज कर रहा हूँ, अब मैं इसको सबमिट नहीं करना चाहता। तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान तरीका है। और अगर आपको ऑफिशियल अनाउंसमेंट में जाना हो तो मैं आपको वो लिंक दिखाना चाहता हूँ, बट आप ये याद रखिए कि इन इनिशियल स्टेज नो नीड ऑफ हार्ड कापीज,
कोई भी हार्ड कॉपीज़ की भेजने की ज़रूरत नहीं है किसी भी जगह, ना HEC को भेजने की ज़रूरत है, ना हंगरी को भेजने की ज़रूरत है, किसी भी जगह आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सॉफ्ट में इसी तरह ही अप्लाई करो। अगर आप सिलेक्ट हो गए तो फिर वो आपके साथ कांटेक्ट करेंगे और आपसे वो आपके जो हार्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपसे कहेंगे कि भाई हाँ या तो हमें पोस्ट करो, सही है, तो आप फिर आपको पोस्ट कर सकते हो, उसको आप TCS कर सकते हो, या अगर वो कहे कि भाई इंटरव्यू के लिए आ जाओ तो फिर आप उसके इंटरव्यू के लिए जाओगे। तो अभी तो हार्ड कॉपीज़ की ज़रूरत नहीं है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट के लिए ये लिंक है, ठीक है, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा और ये बहुत आसान है, ठीक है। तो ये देखते हैं स्टिपेंडियम हंगेरी, देखो मेरा एप्लीकेशन पड़ा है इधर। तो दोस्तों और से वीडियो देखो और आपको कोई भी मसला हो तो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, मैं अवेलेबल हूँ, मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं खुद भी जब, क्योंकि मेरी एक सोच है, क्योंकि मैं जब भी अगर मैं अपने लिए फ़ायदा ढूंढता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरों को भी फ़ायदा मिले, ठीक है। और ये मोमिन की शान भी है, अगर वो अपने लिए कुछ पसंद करता है तो वो उसको वो दूसरे के लिए भी पसंद करे। तो मेरी तो यही सोच है और मैं इस पर ही अमल करता हूँ, क्योंकि अगर मुझे पता हो तो मैं जहाँ पर भी अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करूँगा तो आपके लिए भी एक वीडियो बना के आपको भी उनसे आगाह करूँगा, आपको समझाऊँगा कि भाई इसमें अप्लाई कैसे करना है। नेक्स्ट वीडियो आपको आएगी चाइना के बारे में, एक स्कॉलरशिप है, वो है अंशु स्कॉलरशिप। अंशु स्कॉलरशिप है चाइना की, तो वो भी बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। उसमें मुझे भी अप्लाई करना है, ठीक है, और आप लोगों को भी समझाऊंगा कि भाई उसमें अप्लाई कैसे करना है, प्रोफेसर कैसे ढूंढना है, ठीक है। तो उसकी वीडियो के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि आपको वीडियो टाइम पर मिलेगी और आप टाइम पर भी अप्लाई करोगे। अगर आपको कोई भी मसला हो तो मेरा जो ईमेल है तो आप उस पर मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, मैं ईमेल भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा और उम्मीद है कि आप सबको अल्लाह करे कि आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाए, या मैं दूसरी वीडियो बना के वो भी अपलोड करूँगा तो वो भी आप उम्मीद है समझ जाओगे, उसमें भी अप्लाई करो। तो हमें कोशिश करना चाहिए, क्योंकि कोशिश इंसान का फ़र्ज़ है और कोशिश करना चाहिए, बाकी किस्मत की बात है, ठीक है। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।